वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी संवत 2050 तदनुसार दिनांक 10 अगस्त सन 1993 को प्रातः लगभग 8 बजे श्री मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। आज बहुत बड़ा दिन है। हम गीता पर चर्चा करते हैं
गीता की व्याख्या करते हैं, गीता की महिमा कहते हैं, उस गीता को कहने वाले आज दिन प्रकट हुए हैं। भगवान कृष्ण का जन्माष्टमी दिन है। भगवान अवतार धारण क्यों करते हैं? भक्तों के लिए। ये जो बताया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्टताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक युग में अवतार लेता हूँ। इसका अर्थ एक बार ही अवतार में एक जन्म हो ऐसी बात नहीं है, अथवा प्रत्येक अवतार में वो ही ऐसा भी नहीं है। एक युग में 2 बार 3 बार भी हो जाए। ऐसे संतों की सेवा करने के लिए, भक्तों की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए, उद्धार करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से रक्षा करने के लिए अवतार लेता हूँ। अब इसमें विचार आता है, क्या भगवान अवतार लेकर के ही ये काम कर सकते हैं, बिना अवतार लिए नहीं कर सकते? ऐसी बात नहीं है। बिना अवतार लिए ही करते ही रहते हैं इस भगवान, अपना सब काम करते ही रहते हैं। परंतु भगवान की बहुत विशेष दया होती है, तब वे हमारे में आते हैं। जैसे पिता अपने पुत्र को, जो छोटा बालक है, उसको प्रसन्न करने के लिए वो कभी कभी बच्चा कुश्ती करता है। पिताजी बैठे और खड़ा होकर ऐसे करता है, पिताजी लेट जाते हैं, वो खुश हो जाता है। तो एक पिता के राजी करने के लिए बालक जो कुछ खेल करता है पिता की राजी के लिए, ऐसे हमारे परम पिता परमेश्वर हमारे में अवतार लेकर हमारा लाड प्यार करते हुए हमारे को रिझाते हैं, हमारे को खुश करते हैं। ये 3 हेतु बताया। उसमें मुख्य हेतु परित्राण है, साधु नाम, साधुओं का परित्राण रक्षा करने के लिए, हित को हित करने के लिए। तो संतों का हित करने के लिए हित क्या होता है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जैसे मेरा भजन करते हैं वैसे ही मैं उनका भजन करता हूँ। यथा और तथा दिया है। तो उन भक्तों की प्रसन्नता करने के लिए अवतार देते हैं। विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, ये 2 तो गौण चीज है। मुख्य बात तो भक्तों का रक्षण है। तो भक्तों की रक्षा क्या? आप समझते हैं भक्तों की रक्षा करना मानो उनके शरीर को, संपत्ति को ठीक तरह से बनाए रखना, ये रक्षा नहीं है। भगवान ये शरीर, संसार की वस्तुएं, धन द्रव्य, लक्ष्मी आदि, इसका महात्म्य भगवान के यहाँ नहीं है, भगवान के भक्तों के भी नहीं है। ये भाई शरीर हमारा रहे, ठीक हो जाए, हमारा धन संपत्ति, बेटा पोता ठीक रहे, ये इच्छा भक्तों की नहीं होती हो, तो फिर भक्तों की रक्षा के लिए भगवान इसकी रक्षा क्यों करेंगे? तो भक्तों की रक्षा क्या करना है? आप ध्यान दें विशेष रूप से। कोई भगवान को अपना बेटा मानना चाहे तो बेटा तो शरीर धारण करके तभी तो हो सकता है ना। कोई अपना भाई समझना चाहे, माता चाहे भाई हमारा पुत्र हो, पिता चाहे कि मेरा पुत्र हो, भाई चाहे कि मेरा भाई हो, बहन चाहे मेरा भाई हो,
मित्र ग्वाल बाल जो मित्र खेल है वे शायद हमारा मित्र हो, और तो आपको क्या कहे, गायन शायद हमारे जाने वाला हमारे चलाने वाला भी हो, और दूसरे सब चाहते हैं हमारी बंशी सुनाने वाला भी हो, और हमारे साथ खेलने वाला हो। तो ऐसा, और कोई पति रूप से चाहती है कि मेरे पति परमात्मा हो, तो कोई हमारे पिता परमात्मा हो। जो ऐसे संबंधों चाहते हैं जो संसार के संबंध है, उन संबंधों के अनुसार वो संबंध निभाने के लिए भगवान अवतार देते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी जाति का हूं, तुम्हारे ही साथ का हूं। भगवान में दो शक्तियां हैं, एक माधुरी शक्ति है, एक ऐश्वर्य शक्ति है। तो मधुर शक्ति है वो बड़ी विलक्षण एक है, ऐश्वर्य शक्ति उसको तो लोग जानते हैं और मानते भी हैं, और उनके शंका भी होती है कि ईश्वर होते हुए पुत्र कैसे बन जाते हैं। वो ऐश्वर्य शक्ति है भगवान की, जो सबका शासन करते हैं, पालन करते हैं, रक्षा करते हैं, ये ऐश्वर्य शक्ति है। और भक्तों के साथ भगवान की माधुर्य शक्ति रहती है। माधुर्य शक्ति मानो मीठी मीठी ताकत है। तो उस माधुर्य शक्ति में, भक्तों की माधुर्य शक्ति में भगवान खुद भूल जाते हैं। जैसे कोई राजा होता है, वो जब रणवास में रहता है, अपने स्त्रियों और बच्चों के साथ रहता है, उस समय वो राजा नहीं रहता है, उस समय में एक साधारण गृहस्थ होता है। उसके साथ बैठना उठना, वैसे स्त्रियां बच्चे खेलते ऐसे ही रहते हैं वो। परंतु जब दरबार में जाते हैं तो वहां पर बच्चों ने दूर करो, विमान को दूर करो वातावरण से, वहां राजा रूप से रहते हैं। तो राजा रूप से रहना है, ये ऐश्वर्य है, और घर में घुल मिल करके बातें करना ये माधुर्य है। तो भक्तों के साथ में माधुर्य शक्ति लेकर के भगवान अवतार लेते हैं। उस माधुर्य शक्ति में भगवान अपने भक्तों के भाव के अनुसार उनके साथ लीला करते हैं और भक्तों को सुख देते हैं। और सज्जनों में क्या बताऊं, भगवान सुख लेते हैं। भाव के भूखे हैं भगवान, अनंत सृष्टियों की रचना करने वाले, रोम रोम प्रतिदात ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक एक रूप में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूमते रहते हैं, ऐसे वो परमात्मा स्वयं भक्तों से रस लेते हैं। कोई दास्य भक्ति करता है, भगवान के चरणों में प्रेम का रस लेता है, तो वो भगवान का दास बनकर रस लेते हैं। तो भगवान उसको भक्त ले करके अपने भक्त का रस लेते हैं। भगवान बहुत राजी होते हैं, मानो इतना रस लेते हैं कि मानो भगवान कोई भूखे हों। भक्त कोई भोग लगाता है तो भगवान इतना भोग लगाते हैं कि जिससे मानो भगवान को भूख लगी है। जहाँ भक्त के मन में आई भोजन कराने की, वहां ही भगवान को भूख लग जाती है। जाड़ा पड़ रहा है, भक्त के मन में आई कि भगवान को कपड़ा ओढ़ावे, तो भगवान को जाड़ा लगने लग जाता है। गर्मी आई और भक्त चाहे कि भगवान को ठंडी पोशाक और ठंडाई मकान बनावे, एयर कंडीशन कर दे, पंखा लगा दे, ऐसी बात आती है भक्त के मन में, तो भगवान को गर्मी लगने लग जाती है और वे उस तरह से सेवा लेते हैं और उस भगत की सेवा से राजी होते हैं। देखो, अपने सुख से राजी होने का नाम तो है आसक्ति, कामना, वासना, आशा, तृष्णा, और दूसरों के सुख से राजी होते हैं, ये है कृपा, ये है स्नेह। तो भगवान में बहुत विचित्र कृपा है। उस कृपा में भगवान भूल जाते हैं अपने आप को। आपने कथाएं सुनी होगा, विदुरानी के घर पर पहुंचे भगवान, तो भगवान को भूख लग गई।
दुर्योधन क्या भूख नहीं लगी? दुर्योधन ने कहा कि हमारे यहाँ भोजन करो, कि भाई यहाँ तुम्हारे भोजन नहीं करेंगे। वो तो राजा है ना, कहते देखो तुम्हारे घर भोजन करने का न्याय नहीं है। मैं पांडवों का दूत बनकर आया हूँ और संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। अगर तुम्हारे घर का भोजन ले लूं तो मैं क्या हो जाऊंगा? घूसखोर हो जाऊंगा। मैं पांडवों का दूत बनकर आया हूँ, तेरे घर का भोजन नहीं लूंगा। ये तो नीति की बात। दूसरी बात बताई कि आपने मेरे घर भोजन क्यों नहीं किया? ऐसा उन्होंने बहुत अधिकार किया, वो जानते ही बहुत से भाई। तो कि भैया भोजन दो तरह से होता है, प्रीति भोज्यानि चान्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः। एक तो प्रीति से भोजन होता है, एक आपत्ति से भोजन होता है। प्रेम हो वह मन नहीं हो तो भोजन करना पड़ता है प्रेम के कारण से। एक आफत आ जाए, भूखा मर रहे हैं तो कुछ खाना ही पड़ेगा, नहीं तो प्राण चले जाएंगे। तो तुम्हारे तो न तो संप्रिय से राजन नैव आपद गता वयम। तुम्हारे तो प्रेम नहीं है, हमारे आपत्ति नहीं है, तुम्हारा भोजन कैसे करूं मैं? और न्याय से भोजन तो पहली बात बता ही दी, इस बात से तुम्हारा भोजन नहीं करूंगा। तो वो नाराज हो गया। दुर्योधन ने बहुत आदर किया कि इनका आदर करो, भगवान को आने सुना तो सुना कि भगवान को यहाँ पर दुशासन के महल में उतारो, क्योंकि सबसे बढ़िया ऐश आरामी की सामग्री दुशासन के महल में थी। दुर्योधन का छोटा भाई था, तो दुर्योधन कहता है मेरे छोटे भाई के यहाँ सामग्री बहुत आराम की ज्यादा होनी चाहिए। तो दुशासन का महल तैयार किया गया, परंतु भगवान नहीं आए। कहे ये भेंट करो, ये भेंट करो, इतना चीज दो, जैसे बहुत कुछ भेंट दे रहे कि विचार के। भीष्म जी ने कह दिया कि तुम्हारी कितनी पूजा राज्य दो तो राजी नहीं होंगे, पांडवों को दे दो उनका हक तो राजी हो जाएंगे। भगवान चीजों के भूखे नहीं है। तो ऐसे उन्होंने बहुत सामग्री बहुत आदर किया, उनको ना भोजन भी किया नहीं। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खायो, और साग विदुराने के वहाँ प्रेम था बहुत ज्यादा। तो वहां पर गए तो वो विदुरानी स्नान कर रही थी, तो खटखटाया कौन है कि मैं कान्हा हूँ कन्हैया, भूख लगी है। वो बड़ी थी, माँ की तरह थी, और ये छोटे थे, विदुर जी बड़े थे, तो भूख लगी है। ऐसी बात कही तो मैंने वो भाभी, उनको पता नहीं कि मेरे कपड़ा पहना हुआ है कि नहीं है, याद ही नहीं रहा। कन्हैया भूखा है, भाग गए, कपड़े का वो वाड़ा खोला तो भगवान ने पीताम्बर डाल दिया उस पर, वो पीताम्बर उसे आ गया, और पीताम्बर है। अब बाकी चाहिए क्या कि भोजन को भूख लगी है तो रसोई बनाने में देरी लगेगी, तो केड़ा पड़े थे वो ले आई और पीढ़ा लाकर रखा बैठने के लिए। जो पीढ़ा ऊंधा रख दिया, 4 पाए और 5वां पाया बीच में भगवान उस पीढ़े पर बैठ गए। अब केड़ा देने लगे तो वो याद है कि केड़ा है ये छिलका डाल करके और गिरी गिरी खानी चाहिए, ऐसा विचार था। तो वो देने लगी तो भूल गई, वो केला का काट करके गिरी तो फेंकती गई और छिलका देती रही, भगवान छेती पाते रहे। ये माधुर्य शक्ति का उदाहरण दिया आपको। माधुर्य शक्ति ऐसी होती है जैसे भगवान की माया में दुनिया मोहित हो जाती है, परंतु भक्तों की माया में भगवान मोहित हो जाते हैं, भगवान को होश नहीं रहता। मिजुरानी को जब ये पता नहीं है कि मैं छिलका दे रहे हूँ, केला दे रहे हूँ, ये याद नहीं है, तो भगवान के ये याद नहीं है कि मैं छिलका खा रहा हूँ, केला खा रहा हूँ, भगवान को याद नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भक्त जिस भाव से भजन करते हैं भगवान उसी भाव से उसका भजन करते हैं। तो छिलका खाते बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा ये भगवान का पीताम्बर ओढ़े बैठी है, क्या बात है ये, और कपड़ा है ही नहीं और छिलका खिला रही है, देखो देख क्या कर रहे हो तुम, कैसे तुम्हारे कपड़े के नहीं है, पीताम्बर भगवान का ओढ़ा है, पीताम्बर तुमने।
उसने पीताम्बर ओढ़ा नहीं, भगवान का नहीं ओढ़ा, तो भगवान ने डाल दिया उस पर। अब ऐसा देखकर क्या कर रही हो, गिरी तो तुमने खिला दी, फेंक दी और छिलका छिलका खिला रही हो, होश हुआ, फिर कहीं भीतर कपड़े पहने ठीक तरह से। विदुर जी महाराज ने हाथ धोए, केला धोए और दे करके महाराज ये केला खाओ, तो विदुर दे केला खाने लगे। और भगवान कहता है, क्या कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं होगा जो वो स्वाद था केलों में, वो स्वाद गिरी में नहीं है। तो भगवान पदार्थों के भूखे नहीं है, पदार्थ भाव के भूखे। ऐसा जो भाव होता है, तो भगवान के जब भक्त के भाव होता है तो उस भाव को ग्रहण करने के लिए भगवान वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो जैसे वो केला खाने लगे तो केला बढ़िया नहीं लगा। भाव विदुर जी महाराज का भी कम नहीं था, बहुत बड़ा भाव था। महाभारत में विदुर जी है, कुंती है, भीष्म जी है, ये भगवान के तत्व को जानते थे, इतना युधिष्ठिर नहीं जानते थे। इतना विशेष जानकार थे विदुर जी और प्रेमी भी थे, परंतु विदुर का भाव उससे और विलक्षण है। तो ऐसे भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। अवतार धारण किए बिना कैसे केले कैसे खावे, उनका भोजन कैसे करें, मित्रों के साथ कैसे खेले, तो भगवान वैसे ही बन करके उनके साथ खेलते हैं और खेलते खेलते विचित्र लीला करते हैं। भगवान कृष्ण भगवान लीला पुरुषोत्तम है, तो लीला करते हुए जब खेलते हैं तो खेल में कभी कहते मैं जीत गया, तो बालक बड़े चिढ़ जाते हैं, तो कैसे खेलेगा, कन्हैया कन्वा तू नहीं खेला, हम खेल लेंगे, हम खेल लेंगे, हम खेलेंगे, हमारी जीत हो गई। भगवान कहते तुम्हारी जीत नहीं जीते, हमें ही हो गई। ऐसे लड़ने लगते हैं। तब ये नाराज होता है करके कन्हैया खेत में को का गोसैया, खेल में कोई किसी का मालिक होता है क्या, ये तो बराबर का खेल है। तुम ऐसे करते हो कपट हमारे साथ में, तो तुम दूर करो, अपनी गैया अपनी को दूर करो, तुम जाओ, तुम्हारे साथ गाय नहीं चलाएंगे, तुम्हारे खिलाएंगे नहीं साथ में। तो गंज करते ना भैया, अच्छा अच्छा मेरी भूल हुई, अब देखो अपने खेल लेंगे। तो भगवान ऐसे मस्त हो जाते हैं खेल में, ग्वाल बालों के सामने कोई ऐसी बात नहीं होती कि ग्वाल बालों से विशेषता है मेरे में, भगवान को याद ही नहीं रहता। ग्वाल बाल भी समझते हैं क्या है, 4 गाय ज्यादा होगी नंद बाबा के तो तू बड़ा आदमी हो गया, नहीं नहीं ऐसे खेलते हैं। तो ये जो अपने ऐश्वर्य को भूल कर खेलते हैं, ये माधुर्य बहुत दुर्लभ है। राजा महाराजा कहें कि ईश्वर है, मालिक है, ऐसे कहने तो लाखों हजारों करोड़ों अरबों आदमी मिलेंगे, पर कनवा कनवा कहने वाला कितना मिलेगा। उस कनवा कहने में जो भगवान को आनंद आता है, वो कृष्ण महाराजा धीराज कहने में, द्वारकाधीश कहने में भगवान को वो आनंद नहीं आता। प्रेम का आनंद है, खुल करके खेलते हैं। जहाँ पर आप भी विचार करो, जहाँ आपको कोई बड़ा माने उनके साथ बैठे तो आपको मर्यादा रखनी पड़ती है, बंधना पड़ता है। जहाँ बरोबर का खेल है उसमें खुले दिल से खेलते हैं। ऐसे भगवान की ऐश्वर्य शक्ति की आदर करने वाले उनके साथ रहते हैं तो भगवान संकुचित रहते हैं, मर्यादा रहते हैं, मर्यादा का ख्याल रखते हैं। परंतु जब ऐश्वर्य छोड़ माधुर्य शक्ति में आते हैं तो उसमें भगवान भूल जाते हैं, अपना ऐश्वर्य भूल जाते हैं, उसमें ऐसे खेलते मस्त, तो उसमें भगवान को आनंद बहुत विशेष आता है। तो भगवान को खुद को आनंद देते हैं भक्त लोग। दुनिया मात्र का पालन करने वाले भगवान है, परंतु भगवान को पालन करने वाले भगत होते हैं। नाम नहीं व नाश यति हो भवपाश बंधम, दाम नहीं वो बधू रजतबद्धा। नाम मात्र से भगवान का नाम लेते ही संसार के बंधन में पटापट छूट जाते हैं लोग। ऐसे भगवान को यशोदा मैया रस्सी से बांध देती है, उखड़ के बांध देती है और वह बच जाते हैं। अजब बता है, कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, मान देते हैं यार, भगवान छूट नहीं सकते। नाम मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का उद्धार करने वाले भगवान, जिनका नाम इतना है
राम मन सकई नाम गुण गाई। स्वयं भगवान अपने नाम के गुण को महिमा को गा नहीं सकते, इतना अपार जिसका नाम वे खुद बन जाते हैं और छूट नहीं सकते। उनके हाथ ही बात नहीं कि छूट जाए, तो अपने छूटे कैसे? तो दूसरों को छुटावे तो छूट सकते हैं। तो नलकुबर मणिग्रीव दोनों कुबेर के पुत्र वे वृक्ष बने हुए थे। यमलार्जुन अर्जुन वृक्ष, यमल दो बने हुए थे वे, तो उनको उठते थे उनके बीच में अड़ा करके उनको पटक दिया, उनको तोड़ दिए। उनमें से वे निकले दोनों ही देव रूप से स्तुति प्रार्थना कर रहे हैं। लोगों ने देख रहे इतना वृक्ष कैसे टूट गया। फिर आज देखते बड़ी अच्छी बात हुई, कन्हैया तो बच गया, ये वृक्ष नीचे आते तो मर जाता है। तो अब वह सब बाल भावी देखते हैं ये कैसे छोटा सा है, बहुत कोमल ऐसा ही है, कैसे टूट गए। आंधी नहीं आई, कोई भूकंप हुआ नहीं, कोई बिजली नहीं करके कुछ बात नहीं, ऐसे वृक्ष कैसे टूट गए। तो छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, वो कहते इन्हें कनवा ने तोड़ा, इन्हें कनवा ने अंग्रेजी ऐसे झटका दिया, टूट गए। न श्रद्धा धीरे वे लोग, उनकी बात में लोगों ने मानी नहीं, विश्वास नहीं हुआ। ये बालक वृक्ष तोड़ दे, कैसे कर दे? तो माधुर्य भाव भीतर, ये कैसे बात है, कैसे कर सकता है? तो बालक ऐसे ही अपने बने रहते हैं भगवान। तो ये माधुर्य शक्ति है भगवान की। इस बात को न समझने के कारण लोग बेचारे क्या समझे भगवान को। भगवान ऐसे है कि जो भक्ति करते हुए भगवान को जान सकते हैं, नहीं तो भक्ति नहीं करते हुए भगवान को जानते नहीं। गोस्वामी जी में कहते हैं, निर्गुण रूप सुलभ आती सगुण जान नहीं कोई। निर्गुण जो निराकार परमात्मा का स्वरूप है उसका विवेचन कर सकते हैं, जान सकते हैं, और बहुत से जानते भी हैं, पर सगुण भगवान को नहीं जान सकते। सगुण अगुण नाना, सुगम अगम नाना तरित, भगवान तरह करते हैं, ऐसे तरह करते हैं उसमें बड़े बड़े देवता भूल जाते हैं। ब्रह्मा जी भूल गए, इंद्र भूल गए, नारद जी भूल गए, बड़े बड़े संत भगत भूल गए, उनमें चकरा गए भगवान की माया में। तो ऐसी भगवान की विचित्र माया है, तो वे नहीं समझ सकते और प्रेम से वे करते हैं। तो सबके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं और साथ में खेलने लगते हैं, वैसी लीला करने लगते हैं। ऐसे भक्तों के साथ भगवान लीला करते आए हैं। तो परित्राणाय साधु नाम, उनका परित्राण क्या कि भगवान के साथ हम खेलें, भगवान के हाथ से भोजन करें, भगवान हमारा भोजन किए। होत धन्या ब्रज गो रमण्या, भगवान के वहां जितनी गोपिकाएं थी और गायें थी, तो भैया का दूध पीते हैं। तो गोपिकाएं थी, उनके मन में आया कि देखो यशोदा का लाला है, यशोदा का दूध पीते हैं, ये प्यार करते, ये गोदी में खिलाते हैं, हमारा ये लाला तो हम भी खेलें। ये भगवान उनकी इच्छा रही, गौओं की इच्छा रही कि हमारे बच्चा हो जाए, हमारा दूध पिए, हम भी दूध पिलावे। ये भगवान की रक्षा, भगवान भक्तों की रक्षा के लिए लीला करते हैं। तो एक दिन ग्वाल वालों ने विचार किया, बछड़ा चराते थे, तो कि आज अपने जल्दी चलो बछड़ा चराने के लिए, और शाम को ईश्वरा कर दिए, अपनी अपनी माताओं से कह दो कि भोजन बनाकर हमारे साथ में दे दो, वन भोजन करेंगे जमुना जी के किनारे। तो सबने भोजन दे दिया बना बना करके। अब भोजन लेकर के चल दिए, बछड़े आगे चलते हैं, पीछे चलते हैं। मेरा जो भोजन की गंठड़ी बंधी हुई उसे खेल भी कर रहे हैं और साथ में नाचते कूदते हुए जा रहे हैं। वहां पहुंचे तो मेरा जब वो छीका लटका दिया इधर उधर, तो बालकों ने वो लटकाया भोजन देगा, तो कहने वहां भूख लग गई। अब भूख लगती जल्दी, तो भोजन सामने देखकर बच्चों को तो भूख लग ही जाए। अच्छा भाई तो भोजन करो। अब भोजन करने लगे तो आग लगा के पत्तल बनाई, केनों ने पत्ते की पत्तल बनाई, केनों ने घास के तिनकों की पत्तल बनाई, कृष्णों ने पत्थर का पत्तल बनाई, किसी ने कंकरों को इकट्ठा करके चुनकुर के ऐसे रख करके पत्तल बनाई। ऐसे तरह तरह की पत्तल बनाई और पत्तल बनाई, तरह तरह का भोजन करने लगे। तो सब देखे लाओ भाई भोजन हमारे को दो। वो बाल बाल खाते हैं अकेले, भगवान उसे पत्थर में लेकर खा रहे, लाओ के भोजन हम भी खाए। अकेले खाते हो,
कन्हैया हमारी देखो माँ ने ऐसा भोजन बनाया है, तेरी माँ ने कैसा बनाया, ला हम खाएंगे देख कर तेरी माँ ने कैसा बनाया। माताओं के मन में भी कन्हैया हमारा भोजन करे, इसलिए भगवान मान कर लेते हैं, छीन करके ले लेते हैं। एक बच्चे ने कहा देखो मैया ने देखो लड्डू दिया मेरे को, लड्डू हाथ में लिया तो उसने पकड़ लिया, कन्हैया दो ने लड्डू फूट गया। अरे माँ ऐसी कंजूस है, कृपा ने इसमें घी कम दिया तो लड्डू फूट गया। एक बार घी की बड़ी लोभ है जो घी ने दिया। ऐसे हंसते हैं, हंसते हास्य अंतर हंसाते हैं, आप भी हंसते हैं, खेलते हैं, भोजन करते हैं। कोई एक पैर फैलाया है, कोई दोनों पैर फैलाया है, कोई घुटनों पर खड़ा है, कोई लेटा हुआ है। वह पंक्ति भी विचित्र हुई है, ऐसी पंक्ति में सब बाल बाल भोजन करते। उस खेल में खेलते खेलते ऐसे मस्त हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये क्या भगवान है, ऐसे भगवान बच्चों का जूठन खाते हैं और साथ में कोई तमाशा करते हैं, कोई खेल करते हैं, कोई कहते हैं कन्वा ले भोजन ले, तो भगवान हाथ में नहीं मुंह मार, तो भगवान के मुंह को देखे मुंह आसे करते हैं, खा जा रहे खा ले तू खा ले, ऐसा करे। हंस रहे आप सखरा के ब्रह्मा जी के खोस खोसड़ खा रहे हैं, बच्चों का जूठन खा रहे हैं, साथ खेल रहे। एक ऐसे भगवान है। शंका होगी तो क्या किया कि भगवान की परीक्षा करने के लिए बछड़े जितने थे उनको ले जाकर एक गुफा में माया में मोहित करके सुला दिए। और ये खेल में इतने लग गए, काफी देर लग गई। अब काफी देर लग गई तो भगवान को लीला करनी है ना, तो भगवान के लीला शक्ति आई सामने। तो लीला शक्ति से मन हुआ तो बच्चों का मन में हुआ, बालकों के, अरे कन्वा बछड़े कहाँ गए, बछड़े देखो, बछड़े तो यहाँ दिखते ही नहीं, बछड़े कहाँ चले गए। तो भगवान अब बछड़ा देने के लिए गए। आपके बंशी तो अपने पीताम्बर के कमर का उसमें खसोली हुई है और दही और भात का मुंह में लगा हुआ है, हाथ में ग्रास लिया हुआ है और वो जो मुरब्बा है, कोई उसमें मिर्ची है, आचार है, वे हाथ में अंगुलियां में खाए हुए हैं। अरे वो खाते देखने के लिए कि बछड़े कहाँ है। अब बछड़ा देखने के लिए गए, बछड़े मिले नहीं तो टीले पर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ते हैं तो बछड़े कहाँ गए। ये माधुर्य शक्ति है, वहाँ सर्वज्ञता नहीं रहती है, ये तो ऐश्वर्य शक्ति है। भूतानाम अगतिम गतिम उत्पत्तन से विनाशन से भूताना गतिम गतिम वेत्ति विद्या अविद्यान से सहवाच्यो भगवान थी। षड ऐश्वर्य संपन्न भगवान वो भूल जाते हैं, बसों को देखते हैं। जहाँ ये निकाले बसे कहाँ गए, ये पिता आया तो ऐश्वर्य शक्ति आ गई सामने, क्योंकि अब ऐश्वर्य शक्ति की सेवा होगी। मातृ को देखते हैं, जहाँ ये निकाले बसे कहाँ गए, ये पिता आया तो ऐश्वर्य शक्ति आ गई सामने, क्योंकि अब ऐश्वर्य शक्ति की सेवा होगी। मातृशक्ति सेवा तो हो गई ईश्वर की। ऐश्वर्य शक्ति आते विचार गई, सर्वम ब्रह्म कृतम मैंने, ये ब्रह्मा जी ले गए बछड़े, भगवान ने देख लिया। अब भगवान उधर गए बच्चों के लेने के लिए, इसलिए ब्रह्मा जी ने क्या ग्वाल बालों को उठा लिए, उनको ले जाकर के गुफा बंद कर दिए। अब इधर आए तो ग्वाल बाल भी नहीं है, तो देखा भैया तो सब ब्रह्मा जी ने कर दिया ऐसा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान को छकाने के लिए ऐसा किया। तो ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं अनंत ब्रह्मांडों की, तो भगवान ने ग्वाल बाल बछड़े बसी बना लिए। ग्वाल बाल भी आप बन गए, बछड़े भी आप बन गए, भोजन का छींका भी आप बन गए, बंशी भी आप बन गए, किसी का लकुटी हाथ में वो बन गए, किसी सींग हाथ में वही बन गए, किसी कोई बाजा और तरह का बाजा वो बंशी जीव, जितने बाल वैसे बन गए। भगवान बछड़ा ग्वाल बालों के कपड़े से भगवान बन गए। जूती किसी के फटी है, किसी का अच्छी है, वो भी आप ही बन गए। सर्वस्वरूप बभव, सर्वस्वरूप बन गए भगवान ही। अब करना क्या था कि वे बछड़े जब जाए घर पर जावे, तो घर पर जाने पर बछड़े अपने अपने गायों को दूध पिए, तो गायों के मन में थी दूध पिलाने की। इस बात में जाकर बछड़े दूध पीने लगे, बछड़े उसे होकर पीते। यशोदा मैया को देख करके और बड़ी बूढ़ी
गोपियों के मन में आई जैसे लाला हम भी खेलावे, तो उनकी गोदी में जाकर बच्चे थे वे खेलने लगे। माताएं को प्यार से करके भोजन कराती है अपने अपने बालकों को बड़े प्रेम से। 12 महीने बीत गए ऐसे। ये बात कथा चली है भागवत में। तो पहले वे भोजन के लिए गए ना, मैं पहले भूल गया। अघासुर आया, अघासुर आकर बैठा कि उसको मार देना है। वे बकासुर पूतना कर्ष के भेजे हुए बहुत असुर आए मारने के लिए। अघासुर ने कहा मैं मार दूंगा सबको ही। तो अघासुर इतना बड़ा रूप धारण किया, धराधरोष्ठ दर्दोत्तरोष्ठ, नीचा होठ तो पृथ्वी पर है, ऊपर होठ बादलों के ऊपर, बादलों से ऊंचा इतना, ऐसा बड़ा मुंह बड़ा करके वो बैठा है। अब बड़ी जीभ है। सबने देखा ये क्या, ये तो सड़क है, ये तो पर्वत का श्रृंग है, ये दांत ये तो पर्वत की शोभा है। ऐसे कर सब गए, ग्वाल बाल बछड़े भी चले गए, ग्वाल बाल भी चले गए। वो भगवान को देखता रहे तो भगवान भी चले गए। भगवान कंठ में गया तो उससे मुंह बंद कर दिया, बस मर जाएंगे भीतर में ही। तो भगवान ने वहां अपना शरीर बढ़ाया तो रुक गया श्वास, मुंह से और नाक से तो श्वास आता नहीं, श्वास बंद हुआ, श्वास ब्रह्मांड फूट कर श्वास निकला, वो बड़ा छेद हो गया। उसी से ग्वाल बालक वो सब बाहर निकले। अब ये बात कहे थे 12 महीनों के बाद, ये बात कही वहां जाकर के अपने घर पर ग्वाल बाल और यार माँ बाप से कहते हैं कि इतने, तो 12 महीनों के यहाँ पर प्रश्न पूछा है परीक्षित ने कि महाराज 12 महीनों से कथा कही, क्या बात थी? तो वे ऐसे बाहर निकल करके वन भोजन करते थे तो बछड़ा और सब चोरे गए। तो 12 महीनों तक भगवान बछड़े बने हुए, ग्वाल बाल बने हुए, गोपियों का प्यार भी कर, जो माता रूप से समझती थी गोपियां, उनके बच्चे रूप होने के आनंद दिया। गाया समझती थी बछड़ा रूप से, तो बछड़े रूप से गायों को प्रसन्न किया, गोप गालों को प्रसन्न किया। ऐसे वो गौ चरा रहे थे। तो गौ चरा रहे थे, एक दिन देखा गोवर्धन पर्वत पर गाया दूर दूर चल रही थी, ये बछड़े चरा रहे थे। तो वहां से गायों बछड़ों को देख करके भागी। तो 12 महीना होने वाला था। तो उसमें गायों ने कोई 12 महीनों की पहली गाय ने बछड़ा दूसरा बछड़ा दे दिया, कोई पहला वाले का बछड़ा छोटा था तो वो रह गया, अब दूसरा बच्चा दे दिया, वो बच्चा बड़ा हो गया। तो गाया वो बछड़ों के लिए दौड़ी। तो गोप ग्वाल देखा भी ये गाय जा रही है, बड़ा गुस्सा किया, तो छोरे कहाँ लिया है बछड़ों को, गायों को चरने नहीं देते। ऐसे कर गुस्सा लिए हुए, लाठी लिए हुए गायों के आड़ा का लगा दी, कहाँ गया जा रही है, इसने चढ़ा हो गया भी। और हर गौआ ने क्या किया, सींग तो कर लिए सामने, पूछ किया ऊंचा, और ऐसे कूदती हुई दौड़ी जो ग्वाल वालों को कोई परवाह ही नहीं की, कोई लाठी लगा परवाह ही नहीं की। जा करके बछड़ों को लगी चाटने और दूध पिलाने लगी। उस दिन बलभद्र जी साथ में थे, जिस दिन ब्रह्मा जी देखे उसमें बलदेव जी साथ में नहीं थे, उस दिन बलदेव जी साथ में थे। वे देखने क्या बात है, गाय जब दूसरा बच्चा दे देती है तो पहले बच्चों को दूध नहीं पिलाती, आज ये इतना दूध पिला रही है, चाट रही है, बड़ा स्नेह कर रही है, बात क्या है? उनके मन में ऐसी बात आई। जहाँ उनके मन में आई तो उनके भी ऐश्वर्य शक्ति आ गई। अरे तो कन्हैया बनाए सभी, बछड़े भी कन्हैया है, ग्वाल बाल भी कन्हैया है, इनके सब छोटी बड़ी चीज, फटे हुए कपड़े तो फटे हुए कपड़े वैसे ही है, वो कन्हैया ही बना हुआ है, सबका सब। तो सर्वस्व रूप हो वो सर्वस्व स्वरूप हो गए। ऐसी बोली देखी तो बलदेव जी को बड़ा आश्चर्य आया। फिर पूछा कन्हैया क्या बात है? तो भगवान ये कह दिया भी ब्रह्मा जी ने बछड़े चुरा लिए और ग्वाल बालों को चुरा लिए। ब्रह्मा जी सबके माता पिता, सब सृष्टि को पैदा करने वाले। इधर कहते हैं भगवान ने चोरी की, अरे चोरी कर दी ब्रह्मा जी ने, सफेद बाल हो रहे, आधी उम्र आ गई, ब्रह्मा जी चोरी करी। कोई तो माखन चोरी करते, या तो गायों की वस्त्रों की चोरी करी और ग्वाल बाल मनुष्यों की चोरी कर रही। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे और यूं देखा, इतने 12 महीने हो गए हमारे,
ये चतुर्युगी जितने जाति दिन होता है ब्रह्मा जी का, तो हमारे से बहुत बड़ा दिन होता है। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। 4 युगों की एक चतुर्युगी होती है। 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का दिन होता है। तो 1000 चतुर्युगी में हमारा दिन कितने बीत जाते, लाखों करोड़ों के बीत जाते हैं हमारे दिन। तो इतने दिन बीत जाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने इधर और इधर देखा, इतने हमारे तो 12 महीने तो बीत गए एकदम ही, हमारे 12 महीने हो गए। तो ब्रह्मा जी इधर देखते वो देखते इतने में ही, तो ब्रह्मा जी टकरा गए। अब ब्रह्मा जी तो देखते देखे कि कृष्ण कन्हैया की परीक्षा लेंगे, परीक्षा आपकी हो गई। अब ये पता नहीं कि पसरे सत्य ये है कि ये है, गुफा में पड़े ये पसरे ठीक है कि ये कर रहे हैं, और ग्वाल बाल ये पड़े हैं गुफा में ये ठीक है कि ये ठीक है, टकरा गए। फिर कहा भाई भगवान ये साक्षात परमात्मा है। मैंने शंका की कि ऐसे भगवान होकर के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, जूठन खा रहे हैं उन्ना, ये क्या भगवान है? तो बनवारी भगवान तो ये है, ऐसे देखा। तो ब्रह्मा जी ने उम्मीद दी प्रभु से, तडिदम्बराय गुंजावतंस परिपृच्छल सम्मुखाय वन्यस्त्रदे कवल वेत्र विषाणु वेणु लक्ष्मश्रे पदुपदे पशुपान राजाय। स्तुति करी जो भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में है, आरंभ में पूर्वार्ध में ही वो स्तुति करी कि महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, बड़ी प्रार्थना करी। वहाँ ऐसी विलक्षण बातें कही है। कहता मैं जय महाराज जैसे मेरा अपराध हुआ परंतु आप क्षमा करेंगे। जैसे माँ के पेट में बालक होता है तो बालक कभी चंचलता भी करता है, हाथ पर हिलाता है, बहुत छोटा होता है और मन को हिलाता है। तो कहा कि जैसे गर्भगत से पा रहे हो, गर्भ में पड़े हुए बालक लात भी माँ के मार दे तो माँ अपराध मानती है, ऐसे महाराज मैं तो आपके भीतर छोटा सा जंतु हूँ, मैंने अपराध किया, आप क्षमा करेंगे। श्रेयस्ति भक्ति मुदस्यते विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तृषावघाति ना। ब्रह्मा जी कहते हैं महाराज श्रेयस्ति भक्ति मुदस्य, आपकी कल्याण परंपरा करने वाली भक्ति है, उसका त्याग करके क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे, केवल बोध प्राप्त करना चाहते हैं, ब्रह्म ज्ञान करना चाहते हैं और भक्ति की परवाह नहीं करते। तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, उनके दुखी शेषा क्लेश है, नान्यत और नहीं मिलता। जैसे स्थूल तुषावघाती नाम, बाजरा निकाल दे तूतरा रह जाए दूर पूरा, उसको कूटे तो क्या निकले, पसीना निकले, उनमें कण तो है ही नहीं। ऐसे वो ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं, कोरा तूतरा कूटते हैं बाद। भक्ति उद्देश्यते क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धे तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तृषावघाति नाम। ऐसे 14वें अध्याय में बड़ी करिए स्तुति। और महाराज आप माफ करेंगे तो बालक की लात मारी का माँ मानती है कि मेरे पेट में लात मार रहा है बच्चा, मैं तो ऐसे आपके पेट में ही ऐसा कर रहा हूँ। हमारे एक सदर कहा करते कि हमारा जन्म हुआ ही नहीं, जन्म तो तब हो हम भगवान पेट से बाहर रह जाए, हम तो भगवान के भीतर ही रहते हैं। जन्म तो भगवान से बाहर जाए, भगवान के बाहर कुछ है नहीं, अनंत ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में, हम तो भगवान में रहते हैं हरदम ही। कैसी विलक्षण बात है। तो ऐसी भगवान की बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं है। वो भगवान ने अवतार लीला की तो उन भक्तों का उद्धार किया, इतनी बात नहीं है। उन लीलाओं को लेकर के कितना दुनिया का उद्धार होगा। एक जन्माष्टमी हुई जिसमें भगवान ने अवतार लिया, 5000 वर्ष से ऊपर हो गए। इतने वर्षों में हम आज भगवान का उत्सव मनाते हैं, भगवान के जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान के अवतार न लेते तो भगवान कैसे करते? बिना अवतार लिए ऐसे भक्तों के साथ कैसे खेलते? ये था माम प्रपद्यन्ते तथैव, तो अपने समानी से खेलते हैं तो कैसे भगवान खेलते? इस वास्ते भगवान वैसे रूप धारण करके खेलते हैं। तो भक्तों के लिए भगवान आते हैं।
उसमें रस सबको मिलता है। वो कथा ऐसी होती है, जन्म जन्मांतरों युग युगांतरों की कथा कल्याण करती रहती है, दुनिया का उद्धार करती रहती है। वही जन्माष्टमी को हम हजारों वर्षों से बजाते आ रहे हैं, आनंद से कितने विभोर हो रहे हैं। भगवान के भक्त कितने राजी होते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं, कितने आनंदित होते हैं। तो ये भगवान ही लीला है। तो भगवान की ऐसी विलक्षण बात है, तो उनके अवतार की लीला कहाँ तक कहें, उनके प्रयोजन कहाँ तक करें। जन्म कर्म में दिव्यम, भगवान ने कहा है कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है, जन्म भी दिव्य है, कर्म भी दिव्य है, क्रिया भी दिव्य है। जैसे लोग अपने कर्मों के परवश होकर जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान के कर्म है। कर्म शुभाभिसंताहीन बाधा, उसको शुभ अशुभ कर्म भगवान को बांधते ही नहीं। जैसे नाहंकृत भक्त को नहीं बांधते, ज्ञानी होता उसको नहीं बांधते। यस्य नाहंकृतो भाव बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा श्रीमान लोका न हंति न निबध्यते। जिसके अहंकृत भाव नहीं है, आसक्ति नहीं है, वो संपूर्ण लोगों को मार दे तो मारने का पाप नहीं लगता। गीता के 18वें अध्याय में 17वां श्लोक है, 17। तो सब लोगों को मार के पाप नहीं लगता जिसके अहंकृत भाव नहीं है, ऐसा ज्ञानी हो गया है। हाँ, भगवान तो सदा से वैसे ही, उनके अहंकृत भाव है ही नहीं, बुद्धि में आसक्ति है ही नहीं, कामना उनके है ही नहीं। अब वे कैसे बधे? तो ऐसी लीला विचित्र विचित्र लीला करते हैं। तो ये लीला अवतार धारण करके ही कर सकते हैं, बिना अवतार देने कैसे करें? बिना अवतार लिए रक्षा भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे जैसे भाव है उनके साथ वैसे ही भगवान काम करते हैं। तो ये भगवान की विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। जन्म कर्म से में दिव्यम, जन्म दिव्य है, मानो कर्म परवश होकर जन्म नहीं होता। जैसे हम अपने पिता के द्वारा माँ के पेट में आते हैं, फिर हम माँ से जन्म लेते हैं, ऐसे भगवान नहीं आया है। मन आनक दुंद है, ये आनक दुंद भी वसुदेव जी महाराज। तो वसुदेव जी महाराज ने देव की तरफ देखा है, केवल देखा, देव की देखा। तो नेत्रों के द्वारा भगवान वसुदेव जी से देव की में प्रविष्ट हुए हैं। भागवत में वर्णन आया है। बहुत बड़ी दुख ये बात बीच में याद आ गई। लोग कहते हैं कि भगवान अवतार कैसे लेते हैं? लेते हैं तो हमारी तरह ही लेते हैं, और आपकी तरह नहीं लेते हैं। तुम अवतार भगवान को मानते हो, कृष्ण को कृष्ण है ऐसा मानते कृष्ण हुए हैं। कोई योगी मानते, कुछ ही मानते हो, तो उनके सब मानो बात। तो देव की जी में कैसे गए हैं? देव जी गर्भ में तो नेत्रों के द्वारा गए। ये भी मानना ही पड़ेगा आपको। जब भगवान कृष्ण को मानो और ये नहीं मानो तो कृष्ण हुए ही नहीं। कैसे मान लेते हो कृष्ण को? कृष्ण को तो मानेंगे और उसकी बात वो नहीं मानेंगे, अवतार की बात है वो भागवत को नहीं मानेंगे। तो ये अधूरा ज्ञान होता है, अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है। अधूरा बैठ जाग होता है, लोगों को मार देता है। इस वास्ते पूरा ज्ञान करो भाई, शास्त्रों में आया है, इसलिए हुआ है। फिर गर्भ में आए तो गर्भ स्तुति की है, देवता लोग आए सबने। फिर अवतार हुआ है, तो अवतार से पहले भगवान चतुर्भुजी रूप प्रकट हुए। माता के सामने, देव की जी के सामने चतुर्भुजी रूप है। वो रूप दिखाया, उनको बताया कि तुमने पहले वरदान मांगा था कि हमारे पुत्र रूप से हो, तो मैं याद दिलाने के लिए पर चतुर्रूप से प्रकट हुए। अब शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए प्रकट हुए। माता ने कहा उपसंहार, विश्वात्मन आपका ये उपसंहार करो और बालक बनो। ऐसे भगवान वो चतुर्भुज रूप ही बभुआ प्राकृत शिशु, वे चतुर्भुज रूप ही बालक बन गए। तो बालक बने, रोने लग गया, बालक हो गया, बालक पैदा हुआ, बालक पैदा हुआ। ऐसे देवी के सामने प्रकट हुए। तो देव की जैसे हम जन्म लेते हैं ऐसा जन्म नहीं है, ना कर्म कुछ में कारण है, ना रसबीज कारण है। भगवान का चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हमारा जैसे हाड मांस का देह माँ बाप के रसबीज से पैदा, ऐसा भगवान का शरीर नहीं है। चिदानंद आनंदमय देह, सचित सुखैक वपुषः पुरुषोत्तम से नारायण से महिमा नहीं मानमेति। श्रीमद विष्णुदाचार्य कहते हैं सचित सुखैक वपुषः, सचित आनंद रूप आपका देह है। गोस्वामी चिदानंदमय देह, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं। तो
न वे विदु सुरगणा प्रभोग न महर्षि, देवता नहीं जानते, महर्षि नहीं जानते। भगवान कहते मेरे को असुर भी नहीं जानते, असुर बड़े मायावी होते, वो अपनी शक्ति से मेरे को नहीं जान सकते, मेरा भक्त मेरे को जानते हैं। न हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, योग माया से आवृत रहता हुआ सबके सामने मैं प्रकट नहीं होता हूँ, मेरे भक्तों के सामने प्रकट होता हूँ। भक्त के भक्तों के सामने भगवान छिप नहीं सकते। ऐसे मैं संत महात्माओं की बात भी सुनी है, वे सबके सामने प्रकट नहीं होते, ऐसी बात संतों से मैंने सुनी है। तो वे प्रकट सबके सामने नहीं होते, जो प्रेमी भक्त होते हैं अंतर उनके सामने ही प्रकट होते हैं, तो भगवान भक्तों के सामने प्रकट होते हैं। खास परित्राणाय साधूना, उनकी रक्षा क्या, उनके भाव के अनुसार उनके साथ खेलना लीला करना, ये उनकी रक्षा करना है। पहले कह दिया कि रक्षा कोई दुनिया की चीजों की बात नहीं है, ऐसी विशुद्धता से भगवान प्रकट होते हैं। ये अलग तो वैष्णव और मंत्र है, कहते हैं कि भगवान जन्माष्टमी में प्रकट होते हैं तो अलग अलग दिन नहीं मनाई जाती है। इसका क्या कारण है? इनकी एकीकरण नहीं हो सकता, दो अलग अलग दिन मनाने में त्योहार प्रति आराम राष्ट्र है। आप बात अपनी कहते हो, शास्त्रों की सुनो। साधारण लोग अष्टमी तिथि को प्रधान मानते हैं और जो वैष्णव भगवान के भक्त है वो नक्षत्र को मुख्य मानते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र परसों है, और रोहिणी नक्षत्र की प्रधानता के कारण उस दिन मनाया और अष्टमी के दिन एक मनाया। जब अष्टमी और रोहिणी एक होगी तो सबके मत से एक ही होगी, और रोहिणी नक्षत्र नहीं होगा तो रोहिणी प्रधान संत महात्मा जितने रोहिणी प्रधान को लेते हैं। अष्टमी जो तिथि है वो तिथि 8वां अंश है। 8 गुणी तिथि, 8 गुणा 8 गुण होते हैं, मान 8 भाग होते हैं, 8 गुणी होती है। और उससे तिथि होती है नहीं 15 गुणी, 16 गुणी 16 तिथि है। 15 तिथि एक अमावस्या अमावस्या पूर्णिमा 2 ने 16 तिथि होती है। तो 16 भाग 16 भाग होते हैं, 16 क्या करें। और नक्षत्र होता है 27, तो 27 गुना होता है वो अधिक। इस वास्ते वैष्णव लोग नक्षत्र को मुख्य मानते हैं। तो नक्षत्र मुख्य दोनों दिन नहीं आते, तो नक्षत्र जिस दिन होता है उस दिन जन्माष्टमी मनाते हैं, और दूसरे लोग जहाँ तिथि अष्टमी होती है वहां मनाते हैं। इसलिए से 2 भाग है। ये ज्योतिष की बात है, संतों की बात है।